गई स्टार्ट। हो दयाल सो प्राण दे तो मन करे सो प्राण ले, वही तो सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कौन ही पुकार है, ये कागवत का सार है, वही तो इनका प्रमाण है। पांडवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान दहाड़ दो। हाँ भाई, क्या हाल चाल है बच्चों, कैसे हो? बढ़िया है। हाँ जी। तो कई बार क्या होता है ना कि सेल्फ मोटिवेशन के लिए, या मैं बोलूंगा कई बार हम थोड़े से मायूस हो जाते हैं, कई बार चीजें सही नहीं होती हैं, तो कुछ गाने बजाने से हमारा मूड फ्रेश हो जाता है, मोटिवेशन मिल जाता है, वापस से काम करने की इच्छा जाग जाती है। सो आप लोगों के लिए था, है ना सर? और चलाओ अब ना क्लास, जब सारी क्लासेस खत्म हो जाए ना तो आराम से बैठ के सुनना, ठीक है दोस्त? समझ में आ गया? ठीक है। तो आज के बाद अगर कभी मायूस हो जाए, कभी डीमोटिवेट फील हो, तो इस गाने को या जिस भी गाने से आपको अच्छा फील होता हो, बढ़िया फील होता हो, वो गाना सुन लिया करो, ठीक है? चलिए बेटा, तो हम यहां पर पढ़ रहे थे पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, और आज हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या पढ़ लिया है? हमने इस चैप्टर में पुंकेसर की बात कर ली है। किसकी बात कर ली है बेटा? पुंकेसर की बात कर ली है। अब आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं आज स्त्री केसर। इसकी बात करने वाले हैं, स्त्री केसर की बात करने वाले, ठीक है? आगे बढ़ने से पहले एक बच्ची ने अभी एक डाउट भेजा था, और क्या बोला था? सर यहां पर आपने ना हमारी एनसीईआरटी में ना एक चीज दे रखी थी। मैंने कहा क्या? ये सर एनसीईआरटी में एक डायग्राम था यहां पर, और इस डायग्राम में हाँ यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है एसिमेट्रिक तंतु। सर ये एसिमेट्रिक तंतु का मतलब समझा दीजिए। यहां पर एसिमेट्रिक तंतु का मतलब क्या होता है? मैंने कहा चलो ठीक है। देखिए वर्ड जो था वो था इंग्लिश में एसिमेट्रिक। वहां पर एसिमेट्रिक वर्ड जो था वो इंग्लिश का वर्ड है, एसिमेट्रिक, ठीक है? अब ये एसिमेट्रिक फिलामेंट होते हैं, या फाइबर बोल देते हैं इनको, एसिमेट्रिक फाइबर बोलते हैं। हिंदी में क्या बोला? एसिमेट्रिक फाइबर को हमने क्या बोल दिया? तंतु, ठीक है? अब बात आ रही है एसिमेट्रिक को हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं असममित, असम्मिति तंतु। अब सर इसका मीनिंग क्या है? देखिए एक वर्ड आया है क्या? सिमिट्री। और सिमिट्री का मतलब होता है बराबर भाग में बंटना, बराबर भाग में बंटना, इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेशन, इक्वल पार्ट्स में बांट देना। इतनी बात तो समझ में ही कि दो चीजें हैं जिनको हम इक्वल पार्ट्स में बांटते हैं, बराबर भागों में बांटते हैं, तो हम वर्ड यूज में लेते हैं क्या? सिमिट्रिकल। क्या वर्ड यूज में लेते हैं? सिमिट्रिकल। जैसे सोच, मेरे को इस तरीके से अगर कोई काटेगा तो इधर का पार्ट और इधर का पार्ट, राइट वाला लेफ्ट वाला, बराबर है कि नहीं? यहां सर एक इधर आंख एक इधर आंख, आधी नाक, एक छेद ये रहा एक छेद ये रहा, यानी अगर ऐसे काटोगे ऐसे तो लेफ्ट और राइट पोर्शन बराबर है। हाँ सर, तो हम क्या बोलेंगे? सिमिट्री मिल रही है, दो बराबर भागों में बट गया। हाँ सर बराबर। अब इमेजिन कर, एसिमेट्री का मतलब क्या होगा? अब एसिमेट्री का मतलब क्या होगा? यानी जब हम काटेंगे तो दो बराबर भाग नहीं मिल रहे हैं, सीधी सी मीनिंग है। एसिमेट्री का मतलब क्या होगा? कि जब बराबर भाग में नहीं बटेगा, बराबर भाग नहीं मिलेंगे, इक्वल पार्ट्स नहीं मिलेंगे। डन। अब आप सोचिए, कल आपने ये जो टॉपिक पढ़ा था, इस टॉपिक में कहीं ना कहीं आप लोगों ने केंद्रक बनाए थे यहां पर दोस्त। ये लघु बीजाणु का जो केंद्रक जो था, इस लघु बीजाणु के केंद्रक को जब बांटा गया था तो क्या दो बराबर केंद्रक बने थे या बराबर केंद्रक नहीं बने थे? जब नहीं बने बराबर केंद्रक तो वो फाइबर, वो तंतु जो इनको दो अलग अलग भागों में बांटेंगे, उन फाइबर्स को, उन तंतुओं को हम क्या बोलेंगे? सिमेट्रिकल के एसिमेट्रिकल तंतु?
एसिमेट्रिकल तंतु, जो उनको दो अलग अलग भागों में बांट रहे हैं। आई होप मीनिंग समझ में आ गया होगा। ठीक है, जो लेट आए हैं वापस से देखिएगा, जो आ गए थे उनको समझ में आ गया होगा, इतनी आशा है हमको। हाँ जी, चलें एक बार और। चलिए, विपिन चंडेरिया बेटा क्लास के बाद में देखना अब इसको। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा यहां तक। नेक्स्ट अगला टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो है स्त्री केसर। कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं? स्त्री केसर की हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, चलो स्त्री केसर। अब देखो, आप में से कई बच्चे पूछेंगे सर तंतु रूपी वहां पर वर्ड लिखा हुआ है। सर हम ना क्लास में आने से पहले ना थोड़ा सा पढ़कर आ गए थे, ओव्यूल क्या है, बीजांड क्या है, ये सारी चीजें हम पढ़कर आ गए थे। मैंने कहा अच्छी बात है, अब तुम पढ़कर आ गए ना, कोई बात नहीं। तुम्हें कई सारी चीजें समझ में नहीं आएंगी। हाँ सर नहीं आएंगी, तो पहले पढ़ ले, चीजें समझ ले, फिर उसके बाद में चीजों को देख, तेरी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। हाँ जी, मुस्कान अंसारी क्लास लिया करो, क्लास में बता दिया गया था कब मिलेगी। एक ही चीज को बार बार रिपीट ना किया करो। एक ही चीज को जब कोई बार बार रिपीट करता है तो पता है ना उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, स्त्री केसर, जिसको हमने हिंदी में क्या बोला? अंडप। स्त्री केसर को, स्त्री केसर का दूसरा नाम क्या था? अंडप था हिंदी में। स्त्री केसर को इंग्लिश में क्या बोला? पिस्टिल। और अंडप को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कार्पल। ओके सर, अब मैं तुमसे पूछता हूं, जरा हमको जल्दी से बताइएगा, फटाफट बताइएगा, फास्टली बताइएगा, पुंकेसर का दूसरा नाम क्या था? फटाफट हमको बताइए, जल्दी से बालक, फटाफट हमको बताइए, पुंकेसर का दूसरा नाम क्या था? जल्दी से बताइए, पुंकेसर का दूसरा नाम क्या था? एनसीईआरटी रीडिंग खुद भी कुछ करेगा कि नहीं करेगा? है खुद भी कुछ करेगा कि नहीं करेगा? है खुद भी कुछ करेगा कि नहीं करेगा? एनसीईआरटी रीडिंग हम कराएं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम कराएं, थ्योरी हम पढ़ाएं, तुम एग्जाम भी हम दे आए, खुद की तरफ से कुछ करोगे कि नहीं करोगे? करोगे ना, तो एनसीईआरटी खुद पढ़ो। अब तरीका बता दिया आपको एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है, एक एक लाइन पढ़नी है। हाँ भाई, जब सारी चीजें कवर कर दी है तो एनसीईआरटी भी तो खुद कवर कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? इतना तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ। हाँ भाई, पुंकेसर का दूसरा नाम क्या था? पुंकेसर का दूसरा नाम लघु बीजाणुद्भिद था। वेल डन, लघु बीजाणुद्भिद था, वेरी गुड। पुंकेसर का दूसरा नाम क्या था? सर पुंकेसर का दूसरा नाम था लघु बीजाणु पर्ण। मेरी बात को ना गौर से सुन लेना, क्योंकि यहां से ना नीट में प्रश्न आया हुआ है, यहां से नीट में प्रश्न आया हुआ है जो मैं अब आपको बताने वाला हूं। प्लीज ध्यान से सुन लेना, मेरी विनती है आप सभी से, प्लीज 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 ध्यान से सुन लेना। पुंकेसर का दूसरा नाम लघु बीजाणु पर्ण था। हाँ सर, इतना क्लियर है? डन। पुंकेसर का दूसरा नाम क्या था? लघु बीजाणु पर्ण था। हाँ सर। सर परागकण का व्यास कितना होता है? क्या तू इतना भी नहीं पढ़ सकता यहां पर कि यह भी चीज तेरे को बतानी पड़ेगी कि यहां पर अगर तू इतनी सी बात खुद उठाकर पढ़ लेगा तो कोई दुर्घटना हो जाएगी क्या? 25 से 50 माइक्रोमीटर लिखा हुआ है परागकण का व्यास। अब तुमको हमारी नॉलेज जज करनी होती है, सर बता दो ना परागकण का व्यास कितना होता है। क्या पता सर को ना पता हो, फिर हम देखेंगे। हैं बेटा, जिस स्कूल में तुम पढ़ रहे हो ना, हम उसके हेडमास्टर नहीं है, हम उसके ट्रस्टी हैं। समझ में आया? और हम उस फेज से गुजर चुके हैं जिस फेज में तुम हो अभी। तो प्लीज फोकस कर लो यहां पर, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लिया करो कि हमें एनसीईआरटी पढ़नी है, और एनसीईआरटी अगर पढ़नी है तो एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ 25 से 50 माइक्रोमीटर। सर आपने नहीं पढ़ाया, हो सकता है कुछ एक दो लाइनें अगर स्किप हो जाए तो आप उसको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाकर खुद अपने नोट्स में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना? चलो भैया कमेंट्स बंद कर दीजिएगा। यहां पर हो गया, टाइम हो गया, 4:10 हो गया। 5:10 पर अपन मिलेंगे। ठीक है, 5:10 पर अपन मिलेंगे। कितने बच्चे राजी हैं इस बात के लिए? जल्दी से मुझे बताइए, कितने बच्चे राजी हैं इस बात के लिए कि 1 घंटे बाद अपन मिलेंगे? बोलिए। बोलिए। ठीक, ओके, चलो। तो जितने भी राजी हैं यहां पर इस क्लास में, वो अपने हाथों को विराम दीजिएगा और ध्यान से सुनते जाइएगा। देखिए
चलिए जी आगे बढ़ते हैं यहां पर और ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपको बोला पुंकेसर को हमने क्या नाम दिया था सर? लघु बीजाणुपर्ण। आपने बोला ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया, हमें इतनी सी बात समझ में आ गई है कि पुंकेसर को हमने क्या बोल दिया है? लघु बीजाणुपर्ण बोल दिया है। नेक्स्ट, अब पुंकेसर किससे बना हुआ था? परागकोश और तंतु। पुंकेसर किससे बना हुआ था? परागकोश और पूतंतु से बना। पूतंतु तो सिंपल डंडी। मेन कौन था? पुंकेसर का मेन भाग कौन था सर? परागकोश बना था ना। अब सोच, परागकोश जो संरचना थी वो परागकोश क्या था? क्या एक परागकोश लघु बीजाणुधानी कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? आराम से सोचना, तसल्ली से सोचना, दिमाग लगाना। क्या परागकोश 4 लघु बीजाणुधानी से मिलकर बना हुआ था? क्या परागकोश लघु बीजाणुधानी से मिलकर बना हुआ था? 4। यानी क्या मैं परागकोश को लघु बीजाणुधानी वर्ड से संबोधित कर सकता हूं कि भैया परागकोश कौन है? लघु बीजाणुधानी है। एक परागकोश 4 लघु बीजाणुधानी से बनी हुई, यानी परागकोश कौन है? लघु बीजाणुधानी है। डन। सो पुंकेसर कौन? लघु बीजाणुपर्ण। पुंकेसर का दूसरा नाम लघु बीजाणुपर्ण। पुंकेसर का दूसरा नाम लघु बीजाणुपर्ण। परागकोश का दूसरा नाम सर लघु बीजाणुधानी। मैंने कहा ठीक है। आखिरी बिंदु, लास्ट बिंदु, सीधा सीधा बिंदु, बता मुझे नर युग्मकोद्भिद कौन था? हु इज नर युग्मकोद्भिद? नर युग्मकोद्भिद हमने किसको बोला था? नर युग्मकोद्भिद हमने किसको बोला था? सोच, नर युग्मकोद्भिद हमने किसको बोला था? युग्मकोद्भिद का मतलब क्या था? जिसमें युग्मक का निर्माण होगा। हु इज नर युग्मकोद्भिद? याद कर, जिसमें नर युग्मक था। कौन था नर युग्म? किसमें था नर युग्मक? याद कर, पराग कण में। सर जी याद आ गया, कल की बात याद आई। पराग कण को हमने क्या बोला था? नर युग्मकोद्भिद। परागकोश को हम क्या बोलते हैं? लघु बीजाणुधानी। पुंकेसर को हम क्या बोलते हैं? लघु बीजाणुपर्ण। क्या ये 3 बिंदु आपको याद रह पाएंगे? जल्दी से मुझे बताइए, क्या ये याद रह पाएंगे? गुरु आपको बता दो मुझे, क्या आपको ये बिंदु याद रह पाएंगे? बोलिए, क्या ये याद रख सकते हैं? आराम से याद हो जाएंगे, कोई तकलीफ नहीं है। चलें आगे। चलिए सर आगे चलते हैं। अब इधर देख, ये तो मैंने स्त्रीकेसर के 2 नाम इंग्लिश में लिख दिए थे, थोड़ा सा छोटा कर देता हूं यहां पर। चल, स्त्रीकेसर को हमने क्या बोला है बेटा? स्त्रीकेसर को हम बोलते हैं पिस्टिल और अंडक को हम बोलते हैं कार्पल। ओके सर, अब इधर देखिएगा, जिस तरीके से ये 3 बिंदु याद रखने हैं, सेम टू सेम ये नर से संबंधित है। नर से संबंधित है ना। अब मादा से देख रहे हैं, तो मादा में स्त्रीकेसर या जिसको हम अंडप बोल रहे हैं, बताइए इसको हम इंग्लिश में इसको हम दूसरा नाम क्या देंगे? अगर पुंकेसर को मैं लघु बीजाणुपर्ण बोल रहा हूं, यानी एक ऐसी पत्ती जो जनन से संबंधित है और छोटी है, तो सोच बड़ी पत्ती जो मॉडिफाई हुई थी, जो जनन से संबंधित है, उसको मैं क्या बोलूंगा? बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। क्या बोलेंगे सर जी? गुरु बीजाणुपर्ण। किसी को कोई तकलीफ? गुरु बीजाणुपर्ण। किसी को इसमें कोई तकलीफ थी? मेरे ख्याल से अगर ध्यान से सुन रहे हैं तो कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ध्यान से सुन रहे हैं। सो बेटा, स्त्रीकेसर या अंडप, जिसका दूसरा नाम है गुरु बीजाणुपर्ण। ठीक है, लघु बीजाणुपर्ण अगर पुंकेसर था तो गुरु बीजाणुपर्ण कौन होती है? स्त्रीकेसर होती है। इसको हम दीर्घ बीजाणुपर्ण भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? दीर्घ। दीर्घ का मतलब है बड़ा, गुरु का मतलब ही क्या होता है? बड़ा मेरे भाई है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। तो सर स्त्रीकेसर को हमने बोल दिया है, या अंडप को हमने बोला है क्या? गुरु बीजाणुपर्ण बोला है। ठीक है, इसको ना मैं डॉट डॉट कर देता हूं ताकि जब नोट्स पढ़ें तो भूल मत जाइएगा। अंडप, जिसको हम गुरु बीजाणुपर्ण बोलते हैं। सिमिलरली पुंकेसर को हम
लघु बीजाणु पर्ण बोलते हैं। आइए, अब लघु बीजाणु पर्ण अगर पुंकेसर है, गुरु बीजाणु पर्ण अगर स्त्री केसर है, तो लघु बीजाणु धानी पराग कोष था। तो क्वेश्चन बनेगा सर गुरु बीजाणु धानी कौन होगी? आएगा गुरु बीजाणु धानी कौन होगी? क्वेश्चन आएगा सर गुरु बीजाणु धानी कौन होगी, है ना? आएगा गुरु बीजाणु धानी कौन होगी? मैंने कहा बिल्कुल आएगा। अब गुरु बीजाणु धानी कौन होगी, उसमें एक तो गुरु बीजाणु धानी कौन होगी और मादा युग्मकोद्भिद कौन होएगा। ठीक है, अगला प्रश्न जो आएगा, ये दो प्रश्नों के हमें आंसर देने हैं ना, कि सर गुरु बीजाणु धानी कौन होगी और मादा युग्मकोद्भिद कौन होएगा। डन। क्या हर चीज इंग्लिश में लिखनी पड़ेगी? वैसे मैं ऑलरेडी इंग्लिश में लिख चुका हूं, लेकिन वो बच्चे जो बार बार बोलेंगे सर इसको क्या बोला था, इसको हमने बोला था माइक्रोस्पोरोफिल, इसको हमने बोला था माइक्रोस्पोरेंजियम, इसको हमने बोला था मेल गैमिटोफाइट। ठीक है, तो ये हमने इंग्लिश में लिख दिया दोस्त। परागकण, पोलन ग्रेन, परागकोष, एंथर, पुंकेसर, आप जानते ही हैं, स्टेबल। ठीक है, हाँ जी, इसको हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में? फीमेल गैमिटोफाइट। ये हमें पता करना है। जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, रिवाइज हो जाएगा। जिनको नहीं पता है तो ध्यान से सुनिएगा। गुरु बीजाणु धानी, जिसको हम क्या बोलेंगे? मेगास्पोरोफिल, मेगास्पोरेंजियम, और गुरु बीजाणु पर्ण को हमने क्या बोला था? मेगास्पोरोफिल। ठीक है जनाब, तो हमें ये तो पता लग गया, पहला बिंदु तो हमें पता लग गया। अब हमें दूसरा और हमें ये तीसरी चीज, ये दोनों पता करनी है। ये कौन है? तो आइए जनाब पढ़ते हैं क्या? स्त्री केसर या अंडप। आइए, सो स्त्री केसर, जिसको हमने अंडप बोला, सीधी सी बात है, ये चीज तो समझ में आ गई। अब ये सीधा सीधा प्रश्न है, ये बार बार बताने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, ये बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि स्त्री केसर या अंडप किससे बना होता है? 3 भागों से बना होता है। ये स्त्री केसर या जिसको हम अंडप बोलते हैं बेटा, ये स्त्री केसर या ये अंडप 3 भागों से बना होता है। कौन कौन से 3 भाग होते हैं आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। एक होता है वर्तिकाग्र, एक है वर्तिका और एक है अंडाशय, है ना? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ठीक है जी, कोई तकलीफ नहीं है। चलो ठीक, अब इस ओवरी के अंदर ये स्टिग्मा का कार्य क्या होता है बेटा? जो भी परागकण आएंगे वो परागकण यहां पर आएंगे, बैठेंगे और अंकुरित होंगे। तो अब आप मुझे बताइएगा, प्लेटफॉर्म होता है जहां पर ट्रेन आती है, रुकती है, पैसेंजर को चढ़ाती है ना, काम करती है। अब जरा सोचिए, परागकण आ रहा है तो परागकण जिस जगह पर आकर बैठेगा वो इस स्त्री केसर का क्या कहलाएगा? प्लेटफॉर्म कहलाएगा। तो वर्तिकाग्र या स्टिग्मा ये क्या है? सर ये प्लेटफॉर्म है। किसके लिए प्लेटफॉर्म है? सर ये परागकण के लिए। परागकण जो होता है उसके लिए क्या है? एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आएगा परागकण और क्या होएगा? अंकुरित होएगा। नेक्स्ट, स्टाइल जो है ये एक नलिका है, सिंपल। स्टाइल कौन है? सिंपल एक नलिका है, और इस नलिका से होते हुए कौन निकलेगी बेटा? देख, ये कौन था गुरु? सर ये हमारा परागकण था। ये परागकण जब अंकुरित होता है, कैसे अंकुरित होता है पढ़ेंगे, अभी सिर्फ इतना सा। परागकण जब क्या होता है? अंकुरित होता है। परागकण जब क्या होता है? अंकुरित होता है। ठीक है, तो उसमें से क्या निकलती है? एक पराग नलिका निकलती है इस तरीके से, और ये पराग नलिका फिर वृद्धि करती जाती है, वृद्धि करती जाती है, करते 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 किसमें पहुंचती है? अंडाशय में, यानी ओवरी में पहुंचती है। अब ओवरी में क्या होएगा वो हम बाद में देखेंगे। अभी सिर्फ इतना सा कि ये स्टाइल जो थी, यानी ये वर्तिका जो थी, ये एक नलिका है, और इस नलिका से होते हुए कौन जा रही है? पराग नलिका जा रही है। क्या ये वर्तिका जो है ये एक नलिकाकार संरचना है, नलिका के समान है, और उसी नलिका से होते हुए क्या जा रही है? परागकण की नलिका, जिसको हम क्या बोलते हैं? पराग नलिका। ओके, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं वर्तिका क्या दे रही है? एक माध्यम दे रही है, एक रास्ता दे रही है। किसको जाने के लिए? परागकण की नलिका को जाने के लिए रास्ता दे रही है। कौन?
वर्तिका कि जाओ मेरे दोस्त, जाओ पराग नली का, जाओ इधर से होते हुए जाओ, नीचे जाओ। ओके सर, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज मीन है ये कौन? अंडाशय। मीन है कौन? ये ओवरी। क्यों? क्योंकि इसी ओवरी के अंदर एक संरचना मिलने वाली है और उस संरचना का नाम आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? बीजांड कहते हैं। क्या नाम देते हैं गुरु? इस संरचना को हम क्या नाम देते हैं? सर ये जो स्ट्रक्चर जो है, इस स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं बेटा? इस संरचना को हम बोलते हैं बीजांड। सर इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ओव्यूल। तो इंग्लिश में बोलते हैं ओव्यूल और हिंदी में बोलते हैं बीजांड। तो ये चीज आपने याद रखनी है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ओव्यूल, हिंदी में क्या बोलते हैं? बीजांड। ये किसके अंदर मिल रही है बेटा जी? ये अंडाशय के अंदर मिल रही है। इतनी सी बात समझ में आ गई है? चलिए जी, अब इधर देखना, ये जो बीजांड जो होता है, इसी बीजांड का दूसरा नाम होता है गुरु बीजाणुधानी। इसी बीजांड का दूसरा नाम होता है गुरु बीजाणुधानी। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों? पहले मुझे बता, इसको तूने लघु बीजाणुधानी क्यों बोला था? पराग कोश के अंदर 4 लघु बीजाणुधानियां थी। वाई वी कॉल्ड देम लघु बीजाणुधानी। हमने इनको लघु बीजाणुधानी क्यों बोला था? क्योंकि सर अंदर बने थे लघु बीजाणु, है ना? हाँ सर, क्योंकि अंदर क्या बने थे? सर अंदर बने थे लघु बीजाणु, इसलिए इनका नाम पड़ गया था लघु बीजाणुधानी। धानी का मतलब जो धारण कर रही है। ये क्या कहला रही थी? लघु बीजाणुधानी। क्यों बोला था लघु बीजाणुधानी? क्योंकि अंदर क्या बने थे? लघु बीजाणु बने थे। अब जरा सोच, तू बीजांड को यानी ओव्यूल को क्या बोल रहा है? गुरु बीजाणुधानी। तो क्यों बोलेगा? सोच, दिमाग लगा। क्यों बोलेगा इस बीजांड को गुरु बीजाणुधानी? क्यों? क्योंकि इस बीजांड के अंदर क्या बनने वाला होगा? सोच, इस बीजांड के अंदर क्या बनेगा? इस बीजांड के अंदर तो इसको गुरु बीजाणुधानी अगर बोल रहा है तो कोई रीजन होगा। क्या रीजन होगा कि इसको तू गुरु बीजाणुधानी इसलिए बोल रहा होगा? क्योंकि इसके अंदर निर्माण होगा किसका? गुरु बीजाणु का। लघु बीजाणुधानी को लघु बीजाणुधानी इसलिए बोला गया था क्योंकि लघु बीजाणुधानी के अंदर निर्माण हुआ था लघु बीजाणु का। वापिस से सुन, इनको तूने लघु बीजाणुधानी क्यों बोला था? क्योंकि यहां पर निर्माण हुआ था लघु बीजाणु का, इसलिए बोला था लघु बीजाणुधानी। अब इमेजिन कर, तू इसको गुरु बीजाणुधानी इसलिए बोल रहा है क्योंकि यहां पर निर्माण होएगा। किसका निर्माण होएगा? गुरु बीजाणु का, इसलिए क्या बोलेगा? तो इसको गुरु बीजाणुधानी। डन। इतनी सी बात समझ में आई? इतनी सी बात क्लियर है? डन डना डन डन। एक और चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं। वो बच्चे जो इर्रेगुलर, अनवांटेड, इनफैक्ट ये जो थम्स अप वाला निशान भी डाल रहे हैं, अगर आपके 6 से 7 मैसेज लगातार आ गए, आई होप आपको बता दिया गया होगा, शुभम पालीवाल सर ने भी बता दिया था, अगर आप 6 से 7 मैसेज लगातार करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। अगर आप 6 से 7 मैसेज लगातार करते हैं, कंटिन्यूअसली करते जा रहे हैं, तो आप ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाएंगे। फिर उसके बाद मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, समझ में आया? तो पढ़ते वक्त अगर आप में से किसी ने कंटिन्यूअसली स्पैम किया तो आप ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाएंगे। तो ये चीज याद रखिएगा। आई होप आपको बता भी दिया गया होगा शुभम पालीवाल सर ने। ठीक है, चलिए। सो यहां पर याद रखना बेटा, बीजांड को हम क्या बोलते हैं? गुरु बीजाणुधानी। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर निर्माण होता है किसका? गुरु बीजाणु का। डन, क्लियर है? चलें, आइए अब हम पढ़ने वाले हैं क्या? इसकी संरचना पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले इधर देख, मुझे बता पुंकेसर किससे बना हुआ था? या मैं बोलूंगा पुमंग किससे बना हुआ था? सोच, मैंने तेरे से पूछा पुमंग जो था, पुमंग यहां पर पूछ लेता हूं,
पुमंग जो था वो किससे बना हुआ था? एक पुंकेसर से या कई सारे पुंकेसर के समूह को हमने बोला था? सर पुंकेसर के समूह जो होता है उस समूह को हमने क्या क्या बोला था? पुमंग बोला था। किसके समूह को? पुंकेसर के समूह को बोला था, है ना। तो पुंकेसर का जो समूह जो था उसको हमने पुमंग बोला था। तो याद कर, स्त्री केसर जो होएगा उसका समूह क्या कहलाएगा? जायांग कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? कहलाएगा ना? हाँ सर, कहलाएगा, 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 बिल्कुल कहलाएगा। क्या ये स्त्री केसर तेरे को दिख रहा है? हाँ सर। कितना स्त्री केसर तेरे को दिख रहा है? देख, एक वर्तिकाग्र, एक वर्तिका, एक अंडाशय मिलकर एक स्त्री केसर बनाती हैं। क्या 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 क्या? एक वर्तिकाग्र, एक वर्तिका, एक अंडाशय मिलकर स्त्री केसर बनाती हैं, एक स्त्री केसर, है ना। अब मैं तेरे से बोला कि कई सारी वर्तिकाग्र, कई सारी वर्तिका, कई सारे अंडाशय मिलकर स्त्री केसर बनाएंगे। इतना सा कंसेप्ट समझ में आया? नहीं आया? वापस से देखो। मैंने कहा गुरु ये तेरे को कितने स्त्री केसर दिख रहे हैं? तूने बोला एक स्त्री केसर या एक अंडप दिख रहा है ना। इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? एकांडपी। बोल सकता हूं एकांडपी। सोच, दिमाग लगा जल्दी से। इस कंडीशन को मैं क्या एकांडपी बोल सकता हूं? ये निखिल शर्मा को कंटिन्यूअसली स्पैम कर रहा है, इसको अभी के अभी ब्लॉक कर दीजिएगा। हाँ जी, एकांडपी परिस्थिति समझ में आई? एकांडपी क्या होती है? एकांडपी का मीनिंग समझ में आ गया? ये देख, ये एक वर्तिकाग्र है, एक वर्तिका है, एक अंडाशय। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? एकांडपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस कंडीशन को? एकांडपी। एकांडपी का मतलब एक अंडप। एकांडपी का मतलब एकांडपी मीन्स एक अंडप। अब जरा सोच, इसको मैं इंग्लिश में मोनोकार्पिलरी बोल रहा हूं। तो सोच, खुद सोच, मोनोकार्पली में मोनो का मतलब क्या होता है? वन, और कार्पिलरी वर्ड किससे आया है? कार्पल। सोच, कार्पल क्या था? अरे मेरे भाई, अंडप को अंग्रेजी में क्या बोला था? कार्पल। स्त्री केसर को क्या बोला था? पिस्टिल। तो इस कंडीशन को मोनोपिस्टिलरी, है ना, मोनोकार्पिलरी बोल दे। एकांडपी या एकल स्त्री केसर बोल दे। चीज तो एक ही है, खत्म, खल्लास, डन। चले, समझ में आ गया। अब क्वेश्चन ये हो रहा था कि सर जायांग जो होता है वो किससे बना होता है? तो बेटा जायांग, एक स्त्री केसर भी जायांग कहलाता है और कई सारे स्त्री केसर भी जायांग कहलाता है। तो कुल मिलाकर जायांग किसका समूह है? स्त्री केसर का। चाहे स्त्री केसर सिंगल मिले चाहे बहुत सारे मिले। डन। आइए, एकांडपी परिस्थिति समझ में आ गई। अब खुद सोच, इस कंडीशन को सोच। खुद सोचिए, इस कंडीशन को देखिए और देखकर मुझे बताइए, क्या इस पुष्पासन पर, ये कौन है मेरे भाई? ये पुष्पासन है। इस पुष्पासन पर देख, क्या तेरे को एक अंडप या एक स्त्री केसर दिख रहा है या एक से ज्यादा दिख रहे हैं? सोच, सिंपल। क्या तेरे को एक दिख रहा है या एक से ज्यादा दिख रहे हैं? हम बोलेंगे सर एक से ज्यादा दिख रहे हैं। तो इस कंडीशन को मैं एकांडपी बोलूंगा कि बहुअंडपी बोलूंगा? सर इस कंडीशन को हम बहुअंडपी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बहुअंडपी बोलेंगे। तो बहुअंडपी का मीनिंग समझ में आ गया। अब बहुअंडपी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मल्टी कार्पिलरी। क्या बोलेंगे? मल्टी कार्पिलरी। चलो सर, अब इधर देख, चलो जी, ये वर्ड सारे मीनिंग समझ में आ गए थे। अब ये जो बहुअंडपी परिस्थिति है बेटा, ये दो प्रकार की है। एक है युक्तांडपी, एक है युक्तांडपी, और एक है वियुक्तांडपी। एक है युक्तांडपी, एक है वियुक्तांडपी। युक्तांडपी को हम बोलते हैं सिनकार्पस और इसको हम बोलते हैं एपोकार्पस। एक है सिनकार्पस, एक है एपोकार्पस, एक है युक्तांडपी। देख, सिन का मतलब होता है फ्यूज्ड होना, जुड़ जाना, ठीक है, और
एपो यहां पर व्युक्त का मतलब है अलग अलग हो जाना। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आई। युक्तांडपी, व्युक्तांडपी में युक्त का मतलब क्या होता है? युक्त का मतलब जुड़ जाना और व्युक्त का मतलब अलग हो जाना। अब आप मुझे बताइएगा, इधर देखिएगा, सोच समझकर मुझे बताइएगा। तेरे को यहां पर एक वर्तिकाग्र, एक वर्ती का एक अंडाशय दिख रहा है? हाँ सर। एक वर्तिकाग्र, एक वर्ती का एक अंडाशय दिख रहा है? हाँ सर। एक वर्तिकाग्र, एक वर्ती का एक अंडाशय दिख रहा है? हाँ सर। चलो अगला, हाँ भाई, ये कंडीशन आपके सामने मैंने सिंपल सी बनाई है। देखिए यहां पर 3 वर्तिकाग्र जुड़ गई, तीनों वर्तिका जुड़ गई और तीनों का अंडाशय जुड़ गया। यहां पर 3 वर्तिकाग्र अलग हैं, तीनों वर्तिका अलग हैं। अब तुम मुझे बताओ यहां पर अंडाशय जुड़ा है कि नहीं जुड़ा? हाँ जी, जल्दी से। सोच समझ कर मुझे बताइए, दिमाग लगाइएगा। क्या यहां पर तीनों चीजें फ्यूज्ड हैं? हाँ सर। यहां पर तीनों चीजें अलग है। देख, वर्तिकाग्र अलग दिख रहे हैं, बिल्कुल वर्तिका अलग दिख रही है। लेकिन कई बच्चे कहेंगे सर अंडाशय तो जुड़ गया। बेटा अंडाशय फ्यूज्ड, फ्यूज्ड का मतलब होता है एक दूसरे में घुस जाना। ये देख, ये होती ना कंडीशन। अगर ऐसी कंडीशन होती, क्या ये कंडीशन होती ना, ये तब मैं कहता क्या हो गए? फ्यूज्ड हो गए। ठीक है, लेकिन अभी फ्यूज्ड नहीं हुए, एक दूसरे के पास पास आ गए हैं। सोच, तेरे घर की दीवार, तेरे पड़ोसी के घर की दीवार, क्या तुम सेपरेट हो या नहीं हो? है ना, दीवार है ना भाई। ये तेरे घर की दीवार, ये तेरी घर की दीवार, ये तेरे पड़ोसी के घर की दीवार, दोनों की दीवारें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। लेकिन क्या तू यहां से पड़ोसी के घर में घुस जाता है? क्या नहीं, बीच में दीवार है ना, सेपरेटेड तो हो ना। हाँ सर। अलग तो हो ना? हाँ सर। लेकिन दीवारें पास पास आ गई है ना, है ना। तो सिमिलरली ये कंडीशन यहां पर थी कि सर ये अंडाशय भी अलग है, वर्तिकाग्र भी अलग है और वर्तिका भी अलग है। तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड, अच्छा मैंने उल्टा कर दिया यहां पर, इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं बेटा जी? वियुक्तांडपी। वियुक्तांडपी यहां पर लिख देता हूं एपोकार्पस। जबकि ये वाली कंडीशन जो होती है इसको हम क्या बोलते हैं? युक्तांडपी, इंग्लिश में बोलते हैं सिनकार्पस। आई होप आपको मीनिंग समझ में आ गया होगा। ठीक है, हाँ मैंने यहां पर उल्टा कर दिया था, यहां पर लिख दिया था व्युक्तांडपी के नीचे ये वाला डायग्राम आएगा, युक्तांडपी के नीचे ये वाला डायग्राम आएगा। अब प्रश्न कहां से पूछा जाएगा? सर प्रश्न पूछा जाएगा हमारे एग्जाम्पल से, एग्जाम्पल से पूछा जाता है। तो बेटा इसके एग्जाम्पल आपने 2 याद रखने, किसके? युक्तांडपी जो है, ये युक्तांडपी डायग्राम आपको दिख रहा होगा, व्युक्तांडपी डायग्राम आपको दिख रहा होगा, एकंडपी डायग्राम आपको दिख रहा होगा। मेजरली क्वेश्चन पूछा जाता है यहां पर युक्तांडपी का एग्जाम्पल बताओ, व्युक्तांडपी का एग्जाम्पल बताओ। कोई बताना चाहेगा? हाँ जी सर, इनमें एक पुष्प बनेगा। देख बेटा, मैं तेरे से एक सिंपल सी कंडीशन पूछता हूं, ठीक है बेटा? ये पुष्प कितना था? सर एक था। इस एक पुष्प में एक स्त्री केसर था। डन? ठीक है, यहीं पर ही अगले पेज पर बना देता हूं मैं यहां पर डायग्राम। अब मुझे बताना है यहां पर,
आई होप आपका ये डाउट भी क्लियर हो गया होगा। डन। तो एक पुष्प के अंदर कई सारे स्त्री केसर हैं और इस पुष्प के अंदर एक स्त्री केसर है। अगर एक स्त्री केसर है, एक अंडपी, कई सारे होंगे तो बहुअंडपी होएगा एक पुष्प में। ठीक है, हाँ भाई। सो युक्तांडपी का एग्जाम्पल कोई बताएगा? गुलाब, कमल, माइचेलिया। वेल डन। गुलाब, कमल और माइचेलिया ये किसके हैं? युक्तांडपी के। गुलाब, कमल और माइचेलिया ये शायद दिए हुए हैं हमारी एनसीईआरटी में, यही तीनों दिए हुए हैं। कौन कौन से हैं बेटा? गुलाब, कमल और माइचेलिया। ठीक है, जबकि युक्तांडपी के दो एग्जाम्पल याद रखने आपने। हिबिस्कस जिसको हम गुड़हल बोलते हैं, हिबिस्कस, हिबिस्कस जिसको हम गुड़हल बोलते हैं। ठीक है, और एक है पेपावर, पेपावर, एक है पेपावर, एक है पेपावर या पॉपी, एक है पेपावर या जिसको हम पॉपी बोलते हैं या जिसको हम अफीम बोलते हैं। ठीक है जी। सो बेटा यहां पर कुल मिलाकर आपने दो उदाहरण याद रखने हैं। हिबिस्कस जिसको हम गुड़हल बोलते हैं और तीन उदाहरण याद रखना, गुलाब, कमल, माइचेलिया। अब देखो आप, मेरे को पता है आप पूछेंगे सर यहां पर गुलाब हमने देखा है, कमल का फूल हमने नाम सुना है, गुड़हल हमने देखा है, गुड़हल लाल रंग का होता है मेजली, ये गुड़हल है आपका, दिस इज गुड़हल। ठीक है, ये गुड़हल का होता है। और ये अफीम का हमने देखा नहीं है लेकिन नाम सुना है, अफीम की खेती होती है। ठीक है, ये माइचेलिया क्या होता है ये नहीं आता है। तो माइचेलिया क्या है? चंपा का पेड़ जो होता है, सुना ना, चंपा का पुष्प, चंपा का तेल, नाम सुना है ना। तो चंपा एक पेड़ का नाम है, उसके फ्लावर्स होते हैं और जिनसे ऑयल यूज में लिया जाता है प्रॉब्लम्स के लिए। कौन सी प्रॉब्लम्स के लिए? मेजरली सुगंध के लिए यूज में लिया जाता है और जोड़ों की हड्डियों की मतलब मांसपेशियों की अकड़न जकड़न के लिए इसका तेल यूज में लिया जाता है। सिंपल। सो माइचेलिया जिसको हम क्या बोलते हैं? चंपा। तो गुलाब, कमल, चंपा ये तीन एग्जाम्पल है युक्तांडपी के। हिबिस्कस जिसको हम गुड़हल बोलते हैं और पॉपी या पेपावर सोमिनिफेरम जिसको हम अफीम बोलते हैं, ये दो एग्जाम्पल है युक्तांडपी के। सर एकांडपी के ज्यादातर तो ये पादप आपके ऐसे ही होते हैं, ज्यादातर पादप आपके एकांडपी होते हैं। अब इसका कोई एग्जाम्पल नहीं याद रखना, आपने ये याद रखना ज्यादातर पुष्प कैसे होते हैं? एकांडपी होते हैं। हाँ जी, ठीक है, नहीं चंपा चमेली अलग है। हाँ भाई चलें आगे। सो ये हमने इतनी सी बात करी है, आशा करते हैं इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं यहां पर किसकी? गुरु बीजाणु धानी की। मेन कौन है? सोच, हमें इसके अंदर मेन ये है ना, कौन? अंडाशय। और इस अंडाशय के अंदर कौन मिल रहा है? सर बीजांड मिल रहा है। हमें तो मेनली किसके बारे में बात करनी है? बीजांड, जिसका नाम है गुरु बीजाणुधानी। क्यों है गुरु बीजाणुधानी? ये मैं तेरे को ऑलरेडी बता चुका हूं। व्हाई इट इज कॉल्ड गुरु बीजाणुधानी ये मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं। आइए बीजांड की संरचना देखने वाले बेटा यहां पर ध्यान से सुनिएगा। ये हमारा वर्तिकाग्र वर्तिका अंडाशय और इसके अंदर है बेटा ये हमारा बीजांड। ये हमारा बीजांड है। डन। अब इसी बीजांड को हमने बाहर भी बनाया। सो ये पर्टिकुलरली हमारा एक बीजांड है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बिंदु, हाँ जी, एक छोटा सा बिंदु, और वो ये कि बेटा अंडाशय जो था, ये अंडाशय ये आगे चलकर और ये बीजांड है, नाम से कुछ पता लग रहा है?
बीजांड आगे चलकर किस में बदलेगा? सर बीजांड आगे चलकर, आगे फर्दर जब इसका डेवलपमेंट होएगा, विकास होएगा, तो बीजांड आगे चलकर बदलेगा किस में? बीज में। और अगर ये बीज में बदलेगा तो बीज जिसके अंदर होएगा वो क्या कहलाएगा? सर फल। तो अंडाशय किस में बदलेगा? सर फल में। अंडाशय किस में बदलेगा? सर फल में। तो ये आगे चलकर किस में बदल जाएगा? फल में। और ये किस में बदल जाएगा? बीज में। सर इनका क्या हो जाएगा? ये खत्म हो जाएंगे, एक समय के बाद ये क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे इस तरीके से। तो क्या रह जाएगा आपके पास? फल, और उस फल के अंदर क्या होएगा? बीज होएगा। चलिए सर, इतनी सी बात, बच्चों वाली बात थी, सिंपल सी बात थी, याद रखनी थी। अब एक सिंपल सा बिंदु है, क्या एक फल के अंदर एक बीज होता है कि एक से ज्यादा होते हैं? तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं एक फल के अंदर एक बीज भी होता है, एक से ज्यादा भी होते हैं, है ना। एक फल के अंदर या तो एक बीज होता है या एक से ज्यादा होते हैं। जैसे तरबूज की बात करें तो बहुत सारे हैं, पपीते की बात करें तो बहुत सारे हैं, वहीं आम की बात करें तो एक है ना। सिंपल सा कंसेप्ट था। इसका मतलब क्या है कि एक अंडाशय के अंदर एक बीजांड होता है कि एक से ज्यादा होते हैं। अब जरा सोच, अंडाशय अगर फल में बदल रहा है, बीजांड बीज में बदल रहे हैं, तो अंडाशय के अंदर या तो एक बीजांड होएगा तभी एक फल में एक बीज होएगा। अगर अंडाशय के अंदर कई सारे बीजांड है तो उस अंडाशय से जो फल बनेगा उसके अंदर कई सारे बीज होंगे। सिंपल सा कंसेप्ट है या नहीं है? सिंपल सी, इसमें कोई ऐसी कोई बहुत तगड़ी बात तो थी नहीं, सिंपल सा कंसेप्ट था। डन। आइए आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है। ये हमारा बीजांड। अब इस बीजांड की हम संरचना देखने वाले हैं और इस संरचना में जो इसके जो इसके भाग हैं वो सारे के सारे याद रखने सिंपल तरीके से। आइएगा, सबसे पहले देख, क्या ये बीजांड अंडाशय की भित्ति से जुड़ा हुआ है? क्या ये बीजांड अंडाशय की भित्ति से जुड़ा हुआ है? क्या ये बीजांड अंडाशय की भित्ति से जुड़ा हुआ है? सर एक भी बीज नहीं हो तो अनिषेक फल कहते हैं उनको हम। ऐसे फलों को हम क्या बोलते हैं? अनिषेक फल। बीज रहित फल को हम क्या बोलते हैं? अनिषेक फल बोलते हैं। जैसे आपके क्या होते हैं बेटा? केला होता है, जैसे आपके कुछ अंगूर होते हैं, अंगूरों की कई सारी वैरायटी होती है, उसमें से कुछ आपके क्या होते हैं जिनमें बीज नहीं होते। हाँ भाई, जल्दी से मुझे बताइए, क्या आपको ये बीजांड अंडाशय की भित्ति से जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है? हाँ, कहां पर? इधर सर, यहां पर, यहां पर, यहां पर। सर ये जगह ना थोड़ी सी फूली हुई होती है, ये वाली जगह थोड़ी सी फूली हुई होती है, तो मैं यहां पर भी ऐसे ही बना देता हूं। अब ये जगह जो फूली हुई है, यहां पर ये जगह जो फूली हुई होती है, इसका नाम होता है अपरा। अपरा। मैं पहले हिंदी में लिख देता हूं, फिर उसके बाद इंग्लिश में लिख दूंगा, ठीक है बेटा। पहले मैं एक काम कर रहा हूं, हिंदी में लिख रहा हूं, उसके बाद में सारे के सारे इंग्लिश में भी लिख दूंगा, ठीक है। तो ये मत कहना कि सर इंग्लिश में क्या होएगा, मैं सारे के सारे इंग्लिश में लिख दूंगा, पहले एक बार हिंदी में मैं लिख देता हूं, ठीक है। तो ये वाली संरचना कौन सी? अपरा। तो अब आप मुझे बताइए, सोच समझकर मुझे बताइए, इस बीजांड को अंडाशय से जोड़ने का काम कौन कर रहा है? सोच। सिंपल सा प्रश्न मैंने तेरे से पूछा, बीजांड को अंडाशय से जोड़ने का काम, अंडाशय से जोड़ने का काम कौन कर रहा है? बीजांड को अंडाशय से जोड़ने का कार्य कौन कर रहा है? आप सीधा बोलेंगे सर अपरा, है ना। हाँ सर। अब ये जो अपरा है इसको इंग्लिश में मैं लिख देता हूं, क्यों? क्योंकि एक मीनिंग बताना बेटा। इस अपरा को हम प्लेसेंटा बोलते हैं। सर ऐसा वर्ड तो हमने कहीं सुना है कि एक मम्मी के अंदर जब बच्चा होता है ना, उस बच्चा जो है वो मम्मी के अंदर अपरा से जुड़ा होता है, ऐसा हमने सुना है ना, सुना है ना। हाँ, और वो अपरा पता है क्या करती है? वो मम्मी जो खाना खाती है ना, उसका पोषण जो होता है वो बच्चे को दे देती है अपरा। तो सोच, यहां पर भी अपरा सेम टू सेम कार्य करेगी? जी हाँ करेगी। ये अपरा क्या कर रही है? ये अपरा इस अंडाशय के पास जो पोषणीय पदार्थ होएगा वो इस बच्चे को दे देगी। ये बच्चा कौन है? बीजांड है। तो अपरा क्या प्रदान करेगी? सर पोषण प्रदान करेगी। क्या प्रदान करेगी? पोषण प्रदान करेगी। बोल मेरे भाई, इतनी सी बात समझ में आई? सर आप डायग्राम से पढ़ा रहे हो वो तो सही है, लेकिन आप थ्योरी नहीं लिखवा रहे हो। बताइए अब हम इसको क्या जवाब दें? हम कुछ जवाब नहीं देंगे, अपने आप उसको जवाब मिल जाएगा, ठीक है। हाँ भाई,
इतनी सी बात समझ में आई। अपरा क्या है? हाँ सर, अपरा जो है वो एक संरचना जो बीजांड को अंडाशय से जोड़ने का काम करती है। ठीक है, चलो सर अब नेक्स्ट। अब देख, इस अपरा से एक डंडी दिख रही है, एक डंडी निकलती हुई दिखाई दे रही है। हाँ सर, ये डंडी, बच्चा जो है वो तो कह रहा है चलो ठीक है सर, ठीक है जो आप कर रहे हो ठीक है वो चलेगा चलेगा। अपने को इससे कोई मतलब नहीं, अपने को थ्योरी लिखवा दो सर, अपने को रटना है सर बस, अपने को इससे कोई मतलब नहीं है, वो तो चलेगा। लाइनिंग देख रहे हो, कमेंट देख रहे हो, वो तो ठीक है। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे अधिकारी बैठ गए हमारी क्लास में, कई सारे अधिकारी होते ना, अधिकारी, ये पीसीएस अधिकारी बन चुके हैं, या एसडीएम बन चुके हैं, ये डीएम बन चुके हैं। तो भाई ऐसा है, तू डायग्राम बना रहा है, ये तो ठीक है, थ्योरी कब लिखवाएगा? बात होती है बेटा, पढ़ने का ना एक तरीका होता है बालक, और जहां से तुम पढ़कर आए हो ना, और जैसे भी तुम पढ़कर आए हो, तुमने उसी तरीके को अपनाने की कोशिश कर रहे हो। वही रट्टू तोतापन, वही रट्टू तोतापन। सर हमको थ्योरी लिखवा दो, हम उसको रट लेंगे, घोट लेंगे, पीट लेंगे, चाट लेंगे, है ना, बस ऐसे कर दो हमारे साथ, हमारे साथ ऐसा कर दो, बस हमको थ्योरी लिखवा दो, हम उसको चाट लेंगे, पी लेंगे, घोट लेंगे, चबा जाएंगे, खा जाएंगे, जो करेंगे वो हमारी मर्जी, बस आप थ्योरी लिखवा दो। ऐसे हमको, ऐसे, इससे कोई मजा नहीं आता सर हमको। थ्री इडियट्स में एक डायलॉग था बेटा, जिसने भी अभी ये वाला कमेंट किया था, थ्री इडियट्स मूवी देखना, थ्री इडियट्स मूवी जो है ना, उसके डायलॉग बहुत प्यारे हैं। एक मूवी है थ्री इडियट्स, उसका डायलॉग बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा, बहुत अव्वल दर्जे का है। काबिल बनो काबिल, कामयाबी झक मार के तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी या पीछे आ जाएगी। तो पहले काबिल बन, पढ़ने के लायक बन, समझने के लायक बन। रटा हुआ 2 दिन याद रहता है, 2 दिन बाद कुछ नहीं बचेगा। समझ में आया? तो पहले काबिल बनो, पढ़ो, समझो। जो रटने वाली जो चीज तुम मांग रहे हो ना, वो मैं तुमको हर चैप्टर में दे रहा हूं, और तुमको बोला है कि इस चैप्टर की भी दूंगा। एनसीईआरटी संपूर्ण बोला है ना, हर चैप्टर की दूंगा ना, तो रटने वाली चीज तेरे को दूंगा। जिसको रटना है वो रटे, और जिसको समझना है वो समझे, और अगर समझ रहे हो तो शांति से सुनो। ठीक है? हाँ जी सर, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होता है, ये वनस्पति जगत जब चैप्टर आएगा तो उसमें बताऊंगा। दीप्ति मेरे को बस इतनी सी बात बताना, दीप्ति जरा फटाफट, क्या क्या हमारे जीवन में 2 शरीर बनते हैं? क्या हमारे जीवन काल में 2 शरीर बनते हैं क्या? जब मैं पैदा हुआ तो चमगादड़ के जैसा था, बाद में मैं मनुष्य के जैसा हो गया, या जब मैं पैदा हुआ था तो मनुष्य के जैसा था, बाद में मैं चूहे के जैसा हो गया। क्या हमारे जीवन काल में 2 शरीर बनते हैं क्या? नहीं ना। 2 अलग अलग प्रकार के शरीर बनते हैं क्या? नहीं ना। लेकिन पादपों में ऐसा होता है, प्लांट्स में ऐसा होता है। क्या? पादपों के जीवन काल में 2 शरीर बनते हैं। एक का नाम होता है बीजाणुद्भिद, और एक का नाम होता है युग्मकोद्भिद। क्या वर्ड बोला? एक का नाम होता है बीजाणुद्भिद, एक का नाम होता है युग्मकोद्भिद, एक को हम बोलते हैं गैमेटोफाइट, और एक को हम बोलते हैं स्पोरोफाइट। तो अब जरा सोच, एक पेड़ के जीवन काल में 2 अलग अलग प्रकार की बॉडीज बन रही हैं, 2 अलग अलग प्रकार के शरीर बन रहे हैं। तो दीप्ति आप मुझे बताइए, आप जीन्स पहनती हो? सर बीच में ये कहां से आ गया? आप में से कई बच्चे जीन्स पहनते हैं। हाँ सर, कैसी बात कर रहे, जीन्स पहनते हैं। कई बार जब हम जीन्स खरीदने जाते हैं तो जीन्स जो है वो लंबी आ जाती है, तो हम उसको नीचे से क्या करते हैं? कटवाते हैं। ये कटवाने की प्रोसेस को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? ऑल्टरेशन। क्या आपकी जीन्स कटने के बाद बदल गई? हाँ सर, बदल गई। अब जरा सोच, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, पीढ़ी एकांतरण का मीनिंग क्या होएगा कि पेड़ों के अंदर, पादपों के जीवन काल में, लाइफ में
ऑल्टरनेशन हो रहा था, बदलाव आ रहा था, एक शरीर दूसरे शरीर में बदल रहा था, यही क्या कहलाएगा? ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। आई होप तुमको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चले आगे। आइए, सो बेटा यहां पर हम बीजांड पढ़ रहे हैं, प्लीज इधर ध्यान से सुनिएगा। इस बीजांड की संरचना देखिएगा बेटा। ये जो बीजांड जो था, इस बीजांड का ये जो शरीर जो था, ये जो बीजांड जो था, इस बीजांड को हमने किससे जोड़ा था सर? अपरा से जोड़ा था। अपरा से जोड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन था सर? अपरा से जोड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल था, सॉरी, इस बीजांड को हमने अंडाशय से जोड़ा था, किसके द्वारा? अपरा के द्वारा। सबसे पहला बिंदु हमने देखा अपरा। डन। अब इसके बाद आगे देखा। अब देख, ये बीजांड में ये जो डंडी जो होती है, इसको हम बोलते हैं, किसकी डंडी है ये? सोचिए, किसकी डंडी है सर? ये डंडी है बीजांड की। तो इसको हम क्या बोलेंगे सर? बीजांड वृंत। क्या नाम देते हैं? बीजांड वृंत। सर इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्यूनिकल। इंग्लिश में बोलते हैं फ्यूनिकल। इंग्लिश में बोलते हैं फ्यूनिकल। हिंदी में बोलते हैं बीजांड वृंत। ठीक है सर। और ये जो होता है, ये पूरा ध्यान से देखना, कौन मेरे भाई? ये पूरा संरचना जो ये पूरी जो संरचना जो तेरे को दिखाई दे रही है, ये पूरी, ये दिस इज कॉल्ड बीजांड का शरीर। इस संरचना को हम क्या बोलते हैं? ये जो संरचना जो तेरे को पूरी दिखाई दे रही है, इसको हम बोलते हैं बीजांड का शरीर, ओव्यूल बॉडी। बीजांड का शरीर, बीजांड शरीर, ओव्यूल बॉडी। तो ये बीजांड का शरीर है और ये बीजांड की डंडी है। अब मैं तुमसे कह रहा हूं, देखते हैं कितने बच्चे पकड़ पाएंगे इतनी सी बात को। देखते कितने बच्चे पकड़ पाएंगे इतनी सी बात को। ये जो लाल लाल रंग की मैंने तेरे को संरचना बनाकर दिखाई है, ये लाल रंग की संरचना, इस संरचना को अगर तू देखेगा तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये वो संरचना है जो किसको किससे जोड़ रही है? इस बीजांड के शरीर को इस बीजांड की डंडी से जोड़ने वाली संरचना। या तो ऐसे बोल सकता हूं या ऐसे बोल सकता हूं कि जब बीजांड का शरीर बीजांड की डंडी से जुड़ता है तो इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन जो होता है, ये जगह बोल सकता हूं, क्या ये जगह इसको इससे कनेक्ट कर रही है? हां सर कर रही है। तो जरा सोच, इस संरचना का सर, इस संरचना को क्या नाम दिया जाता है बेटा? इस संरचना को, ये जो संरचना जो होती है, इस संरचना को हम बोलते हैं निभाग या नाभिका। नाभिका या निभाग, इसको हम बोलते हैं नाभिका। अंग्रेजी में बोलते हैं हाइलम। अंग्रेजी में बोलते हैं हाइलम, हिंदी में बोलते हैं हाइलम, सॉरी हिंदी में बोलते हैं नाभिका, इंग्लिश में बोलते हैं हाइलम। बोलिए मेरे भाई, इतनी सी बात समझ में आई? कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। डन डना डन डन। जिसको कंफ्यूजन है इसी लेक्चर के इस पॉइंट पर, कितने बजकर 4:55 पर इस बिंदु को वापस से रिपीट करना, आराम से समझ में, स्लो स्पीड कर लेना, समझ में आएगा। इसको इस डंडी से जोड़ने वाली ये संरचना खत्म खल्लास। अब आ जाता है बीजांड का शरीर। अब देख, इस बीजांड के शरीर में तेरे को 2 आवरण दिखाई दे रहे हैं। क्या इस बीजांड के शरीर में 2 आवरण दिखाई दे रहे हैं? सोच। हाँ सर, इस बीजांड के शरीर में जो तेरे को 2 आवरण दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों आवरणों को देख। एक तो ये वाला दिख रहा है, हाँ सर, एक ये वाला अंदर वाला, एक ये वाला बाहर वाला, हाँ सर, हमको 2 आवरण दिखाई दे रहे हैं। तो बीजांड के शरीर में ये जो 2 आवरण तेरे को दिखाई दे रहे हैं, है ना, इनको बोला जाता है, हिंदी में बोलते हैं इनको अध्यावरण, सर इंग्लिश में इंटीग्यूमेंट। और मैं लगे हाथ यहीं पर तेरे से पूछ लेता हूं, मैं लगे हाथ तेरे से यहीं पर पूछ लेता हूं, मुझे बता ये बीजांड किस में बदलेगा? सर बीज में।
अगर ये बीजांड बीज में बदलेगा तो बीजांड के ये दो आवरण आगे चलकर किसके आवरण कहलाएंगे? इसका इस्तेमाल कर भगवान ने बहुत अच्छी चीज दी है, सोच। अगर ये संरचना बीजांड आगे चलकर क्या कहलाएगा? बीज। तो ये बीजांड के आवरण आगे चलकर क्या कहलाएंगे? बीज के आवरण कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे? बीज आवरण कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे? सीड कवरिंग कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे? सोच। डन, बिल्कुल कहलाएंगे। ध्यान से पढ़ेगा, सारी चीजें समझ में आएंगी, चाहे कितनी ही सिंपल हो, आराम से समझ में आएगी। डंडना डंडन, चले आगे, कोई तकलीफ नहीं थी, आगे बढ़ते हैं। चलिए सर, ये है हमारा अध्यावरण, जिनको हम इंटीग्यूमेंट बोलते हैं। इंग्लिश में हर चीज लिखता जा रहा हूं, हिंदी इंग्लिश। चले, अब इस आवरण के अंदर क्या है बेटा? इस आवरण के अंदर है क्या? रहस्यमयी तहखाना? नहीं भाई, इस आवरण के अंदर है कोशिकाओं का समूह। इस आवरण के अंदर है क्या? कोशिकाओं का समूह है। सर, ये जो कोशिकाओं का समूह आपने यहां पर बनाया है, इस कोशिकाओं का समूह जो आपने यहां पर बनाया है, ये कोशिकाओं का समूह जो आपने बनाया है, इसको बोलते हैं बीजांडकाय। बीजांडकाय। सर, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बीजांडकाय को बेटा? अंग्रेजी में बीजांडकाय को बोलते हैं न्यूसिलस। क्या बोलते हैं? न्यूसिलस। तो व्हाट इज न्यूसिलस? न्यूसिलस, न्यूक्लियस मत कर देना। अंग्रेजी में पढ़ने में ऐसे लगता है जैसे इसको है ना, कई बच्चे न्यूक्लियस बोलते थे। न्यूक्लियस नहीं, केंद्रक थोड़े ना है। न्यूसिलस, न्यूसिलस। हिंदी में बीजांडकाय। ये जो ऊतक जो मिल रहा है ना, ऊतक, ये कोशिकाओं का समूह जो मिल रहा है, इसको बोलते हैं बीजांडकाय। डन। चलो, अब इसी बीजांडकाय के अंदर, इस बीजांडकाय के अंदर, ये जो बीजांडकाय, इसके अंदर एक बड़ी सी संरचना मिलती है। ये एक संरचना मिल रही है। किसके अंदर मिल रही है? इस बीजांडकाय के अंदर एक संरचना मिल रही है। सर, इस संरचना को क्या कहते हैं? सर, ये जो संरचना है, इस संरचना को क्या कहते? इस संरचना को बोलते हैं बेटा, ध्यान से सुनना, भ्रूण। एक ही बार में पढ़ना, मैं बार बार नहीं बताऊंगा। भ्रूण कोश। क्या बोलते हैं? भ्रूण कोश। अंग्रेजी में एम्ब्रियो सैक। अंग्रेजी में एम्ब्रियो सैक, हिंदी में भ्रूण कोश। अब मैं तेरे से एक चीज पूछता हूं, मेरे को जल्दी से आंसर देना। मैं तेरे से एक चीज पूछता हूं, मेरे को जल्दी से आंसर देना। एक घर है और उस घर में एक लल्ला पैदा हुआ। एक घर है, एक घर है, घर है, ये घर है, और उस घर में एक बालक या बालिका कोई भी पैदा हुई है। चलो, ये एक हंसता खिलखिलाता हुआ बालक या बालिका पैदा हुआ है। ठीक है, अब जरा सोच, ये बालक या बालिका इस घर में पैदा हुआ है, तो क्या ये घर इसके लिए एक खाली जगह है जहां पर ये इसका विकास होने वाला है? सोचो, दिमाग लगाओ। क्या इस बच्चे के लिए इसका घर एक जगह है, एक खाली जगह है? मतलब मैं इस रूम में खड़ा हूं, ये खाली है, मतलब कुछ कुछ चीजें भर रखी हैं, तो एम्प्टी ना, घूम फिर रहा हूं भाई, तभी तो खुला है ना? तो ये जो जगह जो है, क्या ये कोश है? क्या ये कोश है? कोश मीन्स खाली जगह है। हाँ सर, ये कोष्ठक वर्ड याद नहीं आ रहा? कोष्ठक याद आ रहा ना? कोष्ठक, खाली जगह। तो ये क्या है? खाली जगह है। हाँ सर, जहां पर इस बच्चे का क्या होने वाला है? विकास होने वाला है ना? चलो सर, इतनी सी बात समझ में आ गई। अब मैं तेरे से पूछ रहा हूं मेरे दोस्त, मैं तेरे से कह रहा हूं, ये जो संरचना है ना, ये जो लाल लाल सी मैंने बनाई है, इसके अंदर बनेगा भ्रूण। क्या इस संरचना के अंदर बनेगा भ्रूण? इस संरचना के अंदर क्या बनेगा? भ्रूण बनेगा। क्या बनेगा? भ्रूण। तब आप मुझे बताइए, इस भ्रूण का, मान ले दिस इज भ्रूण, ये भ्रूण है, और इस भ्रूण का
विकास इस खाली जगह पर होएगा, तो इस खाली जगह को मैं क्या बोलूंगा? भ्रूण का कोश बोलूंगा या नहीं बोलूंगा? आयशा सिद्दीकी पढ़ लिया करो, पढ़ लिया करो, डांट खाने नहीं आई हो तुम। सर अंडाशय को भ्रूण कोश बोलते हैं क्या? बुद्धि है, दिमाग है दिमाग, है दिमाग तो यूज में लो। पागल नहीं हो तुम, पगलेट नहीं हो तुम, है ना बुद्धि, तो उसको यूज में लो। मैंने बोला यहां पर कि अंडाशय को भ्रूण कोश बोलते हैं, मैं पागल हूं क्या? तुम पागल दिखाई दे रहा हूं आयशा सिद्दीकी में, है? मैंने बोला है ऐसा यहां पर कहीं? नहीं ना। जब मैं तेरे को साफ साफ बोल रहा हूं लड़की, यहां पर दिस संरचना इज कॉल्ड भ्रूण कोश, जिसमें भ्रूण का विकास होने वाला है, तो मैं तेरे को पागल दिख रहा हूं? मैं तेरे को यहां पर यह बता रहा हूं कि अंडाशय भ्रूण कोश है? कुछ भी। ठीक है, समझ में आ गया? भ्रूण कोश याद रहेगा, भूलेगा तो नहीं आज के बाद। डन, क्लियर? अब इधर तक। अब एक वर्ड आता है जिसका नाम होता है भ्रूणपोष। क्या? एक वर्ड होता है जिसका नाम होता है भ्रूणपोष। अब इधर देख, ये जो कमरा जो था बेटा, ये कमरा जो था या कोश जो था, ये तेरे को कोश दिखाई दे रहा है, कमरा दिखाई दे रहा है, इसमें ये बच्चा था। ठीक है, अब इस घर के अंदर ये जो कोश जो है, इसको खाली जगह जो है, इसको मैं घर बोल देता हूं। ये बच्चे का घर था और ये बच्चा था। अब इस घर में सोच, रसोई है, ये रसोई है जहां पर इसकी मम्मी काम कर रही है। हाँ सर, मम्मी काम कर रही है। अब जरा सोच, इसकी मम्मी इस रसोई में काम कर रही है, इसके लिए क्या बनाएगी? इस बच्चे के लिए क्या बनाएगी? सर इस बच्चे के लिए पोषणीय पदार्थ बनाएगी ना। तो ये जगह जहां से क्या तैयार किया जा रहा है? पोषणीय पदार्थ इस बच्चे को खिलाने के लिए किया जा रहा है। दंडना दंडन, इतनी सी बात समझ में आ गई। अब इधर देख, इधर देख, ध्यान से देख। अरे रुक 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 बेटा, ये खाली जगह तो क्या कहला रही थी? भ्रूणकोश। हाँ सर। और इस खाली जगह के अंदर मान ले यहां पर मैंने डाल दिया पिज्जो, बर्गर, चौमिन, गोलगप्पे, टिक्की। सोच, व्हाट इज दिस? सर दिस इज भ्रूण। ये जो नीले रंग की संरचना तेरे को दिखाई दे रही है, ये नीले रंग की संरचना, ये भ्रूण है। भ्रूण जहां पर विकास करेगा खाली जगह, उसको तूने क्या बोला? भ्रूण कोश। और उस खाली जगह के अंदर भ्रूण को जो पोषण देने वाली जो चीज जो होएगी, ये जो मैंने पीली पीली बनाई है, ये जो येलो येलो मैंने बनाया है, येलो येलो डर्टी फेलो, ध्यान से सुन, ये जो येलो येलो चीज मैंने बनाई है, ये येलो येलो चीज इस भ्रूण को क्या देने वाली है सर? पोषण देने वाली है। तब आप मुझे बताइएगा, ये संरचना, ये जो पीली 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 मैंने बनाई है, क्या इस संरचना को मैं क्या बोलूंगा? भ्रूण कोश के भ्रूण पोष। सोच, तो भ्रूण पोष क्या होता है? वह संरचना जो भ्रूण को पोषण देगी, उसे मैं क्या बोलूंगा? भ्रूण पोष। नाम में नहीं आ रहा पोष, पोषण देना। पोष मीन्स जो पोषण देगी, किसको? भ्रूण को। और भ्रूण कोश नाम से पता लग रहा है वो खाली जगह जहां भ्रूण का विकास होएगा। अब आज के बाद कोई भी बालक मत पूछना सर भ्रूणपोष भ्रूणकोश में क्या अंतर होता है। अगर आपने पूछा तो हम तो नहीं बताएंगे, क्योंकि हम बता चुके हैं। ठीक है, हाँ भाई, भ्रूण कोश को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोसेक। और भ्रूण पोष को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एंडोस्पर्म बोलते हैं। डन, चलें आगे। चलिए सर, अब आगे बढ़ते हैं। यहां तक की बात पल्ले पड़ गई। चलें आगे, आइए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़, चलो
सो हम यहां पर वैसे एक बच्चे ने बीच में वो बिना फालतू में बीच में घुसेड़ दिया भ्रूणकोश भ्रूणपोष, वो बाद में आता, लेकिन अगर आपने पूछा है तो चलो मैंने यहां पर बता दिया। ठीक है, अब इधर देख सर, एक बार रिपीट कर दो। चांटे खाओगे तुम? चांटे चांटे। अनिल कुर्मी, अनिल कुर्मी, चांटे खाओगे? चांटे 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 खाओगे? तुमने उस दिन फोन पे खाए थे ना, वापस से खाओगे? खाओगे वापस से? अच्छे लगते हैं ना? लगते हैं ना? लगते हैं ना? खाएगा खाएगा। ये देख आजकल ये बड़े आ रहे हैं मार्केट में, खाया करो, ये दिमाग चलेगा, दिमाग। आलू बुखारा, प्लम, ये भी आ रहे हैं आजकल मार्केट में, बहुत टेस्टी है। जिनको डायबिटीज की बीमारी होती है वो खाते हैं, मेरे को नहीं है, हर बीमारी मेरे को नहीं हो सकती ना बेटा। ये है क्या हमारे जामुन, खाया कर बेटा अनिल कुर्मी, दिमाग चलेगा। फिर बार बार नहीं बोलेगा, रिपीट कर दो रिपीट कर दो रिपीट कर दो। ठीक है, चलो आइए वापस से रिपीट नहीं कर रहा हूं। तुम मुझे बताओगे, मैं तुमसे पूछूंगा। अच्छा, दो चीजें और मैं बता देता हूं यहां पर, दो चीजें और बता देता हूं फटाफट, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। मुझे बता, तेरे को एक ऐसी जगह दिखाई दे रही है जहां पर अध्यावरण वो जो आवरण थे एक दूसरे से फ्यूज्ड नहीं हो रहे हैं। बोलिए जल्दी से मुझे बताइए, आपको कोई ऐसी जगह दिखाई दे रही है जहां पर अध्यावरण एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है? यस दीप्ति, हाँ भाई जल्दी से मुझे बताइए, क्या आपको कोई जगह ऐसी दिखाई दे रही है जहां पर अध्यावरण एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है? हाँ सर दिखाई दे रही है। कहां है? ये है ना, ये वाली है ना? हाँ सर, इसको मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं। ये जगह जहां पर अध्यावरण एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होते, इसको हम बोलते हैं बीजांड द्वार, माइक्रो पाइल एंड बोला जाता है। माइक्रोपाइल या सिंपल माइक्रोपाइल बोल देते हैं। तो माइक्रोपाइल बीजांड द्वार वो जगह है जहां पर अध्यावरण एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है। अब जैसे पृथ्वी के दो ध्रुव होते हैं ना, साउथ पोल नॉर्थ पोल होते हैं ना, दो सिरे होते हैं ना, दो ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं। अब मान लीजिए पृथ्वी है तो ये इसका दक्षिणी ध्रुव है, मान ले ये साउथ पोल है, तो इसका विपरीत जगह ये वाली होगी। हाँ सर, ये वाली जगह जो होती है, ये वाली, इस एरिया को, अगर ये एरिया आपका बीजांड द्वार है तो इसका जो विपरीत क्षेत्र जो होता है, ये वाला क्षेत्र जो होता है, इस क्षेत्र को बोला जाता है निभाग। ठीक है, क्या बोला जाता है? निभाग। सर इंग्लिश में बोला जाता है चला जाता हूं किसी की धुन में। क्या बोला जाता है? चला जा। चला जा नहीं है, चलेजा है। ये क्या है गुरु? इसको हम क्या बोलते हैं? चलेजा कहते हैं। हिंदी में बुक में लिखा होगा कैलेजा या कैलेजा, ऐसे वर्ड लिखा होगा। इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? निभाग। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? चलेजा कहते हैं। तो क्या था चलेजा? बीजांड द्वार के विपरीत सिरे को क्या बोला जाता है? निभाग या चलेजा। नहीं आए तो याद रखना, मैंने अनिल कुर्मी को क्या बोला क्लास से? चला जा, है ना? याद रखेगा अनिल कुर्मी, अब कभी नहीं भूलेगा ना। सो दिस इज चलेजा, ये बीजांड द्वार, ये अध्यावरण, बीजांड काय, भ्रूण कोश, डंडी, बीजांड व्रंत, भ्रूण का बीजांड का शरीर और बीजांड का व्रंत जहां जुड़ रहे थे नाभिका। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, नाभिका और निभाग, है ना, कंफ्यूजन होता है ना, नाभिका निभाग, है ना। एक याद रख लेना, ये वाला याद रख लेना, निभाग उल्टा याद रख लेना, नाभिका याद तो करना पड़ेगा दोस्त। ठीक है, यहां तक की बात डंडना डंडन। चले आगे। अब आप एक काम करिए, फटाफट हमको बताते जाइए, यहां पर बिंदु लिखे हुए, फटाफट मुझे बताइए फर्स्ट क्या है, जल्दी से
जल्दी से, होमवर्क नहीं दे रहा हूं, क्लास वर्क होता है ना, वो बचपन में याद आ रहा है, क्लास में टीचर क्या करते थे, जो क्लास में कराते थे क्लास वर्क, जो होमवर्क देते थे दैट इज HW, है ना, CW HW याद आ रहा है, मेरे को याद आ रहा है। बताइए फर्स्ट क्या है, जल्दी से, व्हाट इज फर्स्ट, फर्स्ट क्या है, जल्दी से जल्दी से जल्दी से बता, फटाफट, फर्स्ट क्या है, फर्स्ट क्या है, फर्स्ट क्या है, फर्स्ट क्या है, सर निभाग है। मैंने कहा वेरी गुड, चलिए ओके, जल्दी से बता सेकंड क्या है, सेकंड अभी छोड़ दे, सेकंड अभी छोड़ दे, मैंने अभी बताया नहीं है, जिसको पता है अच्छी बात है, थर्ड अभी छोड़ दे, फोर्थ बता, सेकंड छोड़ दिया, थर्ड छोड़ दिया, फोर्थ बताओ। मैंने अभी सेकंड थर्ड आपको नहीं बताया, कोई बात नहीं, बताऊंगा, अभी बताऊंगा। चलिए फोर्थ बताइए, फोर्थ बताइए, फोर्थ बताइए, जल्दी से बताइए, फोर्थ क्या है, फोर्थ। वेल डन रितेश खरोल, वेल डन आयशा सिद्दीकी, वेरी गुड। हाँ जी रेखा जी, बहुत ही बढ़िया। फोर्थ क्या है बेटा, फोर्थ जो है वो हमारा ये कौन था, भ्रूण कोश, एम्ब्रियो सैक, डन। चलिए फिफ्थ छोड़ दीजिए, अभी नहीं बताया, सिक्स्थ छोड़ दीजिए, अभी नहीं बताया, सेवंथ बताइए, सेवंथ जल्दी से, सेवंथ बताइए, सेवंथ आराम से देख, सेवंथ, दिस इज सेवंथ, ये जगह सेवंथ। बताइए सेवंथ क्या है, वेल डन, सेवंथ जो है हाइलम या नाभिका। अच्छा एक और चीज मैं आपको बता दूं, आपके हिंदी मीडियम में एक ब्लंडर मिस्टेक है। क्या ब्लंडर मिस्टेक है आपके बेटा, 11th क्लास में एक चैप्टर है जिसका नाम है पुष्पी पादपों की आकार की। ये एक चैप्टर है, कौन सी क्लास का है, क्लास 11th का ये चैप्टर है। और क्लास 12th का चैप्टर है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, ठीक है, ठीक है। अब देखिए इस चैप्टर में जो चीज दे रखी है हमारी एनसीईआरटी में वो करेक्ट दे रखी है, क्या कि ये वाला पोर्शन जो है वो, ये वाला पोर्शन जो है वो कौन है बेटा, नाभिका है, और ये वाला पोर्शन जो है वो कौन है, निभाग। ये बिल्कुल सही दे रखा है हमारी 12th क्लास में, लेकिन 11th क्लास में उल्टा कर रखा है, ये याद रखना, मिस्टेक कर रखी है हमारी 11th क्लास की। इस चैप्टर में उल्टा कर रखा है, जो नाभिका है उसको निभाग कर दिया, और जो निभाग है उसको नाभिका कर दिया है। तो ये चीज याद रखना, जब चैप्टर आएगा, जब आप उसकी एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि हां इस चैप्टर में मिस्टेक कर रखी है हमारी एनसीईआरटी में, मिस्टेक है, ठीक है। तो मैंने एडवांस में आपको बता दिया ताकि ये चीज याद रहे। चलिए जी नेक्स्ट, 7वां हो गया हमारा ये, भाई 8वां बताइए फटाफट, व्हाट इज 8वां आपको दिखाई दे रहा है, जल्दी से, दिस इज 8वां कौन है, दिमाग लगा, सोच फटाफट सोच, 7 8, 8वां क्या है, अध्यावरण है गुरु। 8वां कौन है सर, अध्यावरण है, इंटीग्यूमेंट है। चलो जी 9th बताइए फटाफट, 9th जल्दी से, 9th शुभम भंगवाल, बहुत ही बढ़िया, क्या है, बीजांड व्रंत है, फ्यूनिकल है, बहुत ही बढ़िया। चलिए जी 10th बताइए, 10th और फिर 11th भी बता दो फटाफट। 10th क्या है और 11th क्या है, फटाफट बता दीजिए। 10th क्या है सर, 10th जो है ये कौन है, अपरा है, प्लेसेंटा, और 11th जो है ये द्वार था, बीजांड द्वार, माइक्रो पाइलेट, ठीक है।
अब हमको यहां पर कुल मिलाकर सेकंड, थर्ड, फिफ्थ, सिक्स्थ ये देखना है। मैंने कहा आइए देखते हैं। अब सेकंड, थर्ड, फिफ्थ, सिक्स्थ जो है वो क्या है, वो हम पढ़ेंगे। क्या वो हम पढ़ेंगे कैसे? आइए, एक टॉपिक आएगा क्या, गुरु बीजाणु जनन। एक टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, कौन सा, गुरु बीजाणु जनन। तब आपको समझ में आएगा कि इस डायग्राम में 2 क्या है, 3 क्या है, 4 क्या, 2 क्या है, 3 क्या है, 5 क्या है, 6 क्या है, ये तब पता लगेगा। ठीक है, जिनको पता है अच्छी बात है, जिनको पता है कि भैया ये प्रतिमुखी या प्रतिव्यसंत कोशिका, जिनको पता है ये केंद्रीय केंद्रक ध्रुवीय केंद्रक है ना, जिनको पता है ये अंड कोशिका है और ये सहायक कोशिका, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। जिनको नहीं पता है तरीके से पढ़ेंगे, है ना। 9th फ्यूनिकल है बेटा, 9th फ्यूनिकल ही लिखा है बेटा मैंने, ये देखा 9th फ्यूनिकल, 10th अपरा, 11th बीज चांड द्वार, अध्यावरण, नाभिका, भ्रूण कोश। ये अब हमारा सेकंड रह गया, थर्ड रह गया, फिफ्थ रह गया, सिक्स्थ रह गया। मैं लिख देता हूं यहां पर नाम। सेकंड जो है वो है प्रतिव्यासंत, या इसको हम प्रतिमुखी कोशिका कहते हैं, अंग्रेजी में एंटीपोडल सेल्स कहते हैं। ठीक है। तीसरा जो है वो है ध्रुवीय केंद्रक, ध्रुवीय केंद्रक है, पोलर न्यूक्लियाई कहा जाता है। पांचवा जो है, पांचवा वो है अंड कोशिका, अंड कोशिका, एग सेल। और इसके साइड में ये दो जो हैं इनको हम बोलते हैं सहायक कोशिका, सहायक कोशिका, सिनर्जिड सेल्स। ठीक है। सो यहां पर ये कुल मिलाकर ये 4 चीजें थी जो आप नहीं जानते थे, एक सेकंड, एक थर्ड, एक फिफ्थ और ये सिक्स्थ। ये मैंने अभी आपको नहीं बताई है, तो ये बतानी है आपको। ठीक है जी। जिनको पता था अच्छी बात है, जिनको नहीं पता था बताना है। ठीक है। अब आगे बताने से पहले मेरी बात को गौर से सुनिएगा और मैं प्रश्न पूछने वाला हूं आपसे, मैं प्रश्न पूछने वाला हूं आपसे। बताइए नर युग्मकोद्भिद कौन था? बोलिए, हु इज नर युग्मकोद्भिद? सर मंडे से क्लास 3 बजे से होएगी, मैं आपको कंफर्म कर दूंगा, कल क्लास में बता दूंगा। ठीक है। हाँ भाई, जल्दी से मुझे बताइए, सोच समझकर मुझे बताइए, फटाफट मुझे बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, नर युग्मकोद्भिद कौन था? सर परागकण। परागकण को नर युग्मकोद्भिद क्यों बोला था? ये परागकण को हमने नर युग्मकोद्भिद क्यों बोला था? क्यों? क्योंकि नर युग्मकोद्भिद का मतलब जिसके अंदर युग्मक बनेंगे, नर युग्मक बनेंगे, इसलिए हमने उसको नर युग्मकोद्भिद बोला। यानी युग्मकोद्भिद वो जिसके अंदर युग्मक होता है। ध्यान से सुनना, युग्मकोद्भिद वो जिसके अंदर युग्मक होता है। तो अब तुम मुझे बताओगे मादा युग्मकोद्भिद वो जिसके अंदर मादा युग्मक होगा। परागकण के अंदर 2 नर युग्मक थे, तो परागकण को नर युग्मकोद्भिद बोला। मादा युग्मकोद्भिद उसको बोलूंगा जिसके अंदर मादा युग्मक होगा। अब मादा युग्मक कहां है सर? मादा युग्मक ये है। कौन है मादा युग्मक? ये जो तूने यहां पर लिखा है ना, अंड कोशिका, दिस इज मादा युग्मक। ये कौन है सर? ये मादा युग्मक है। अरे नाम में नहीं आ रहा, अंड कोशिका, अंड कोशिका अंडाणु टाइप का है। तो अब तुम मुझे बताओगे, मेरे को नहीं पता, तुम सोच समझकर मुझे बताओगे, हु इज मादा युग्मकोद्भिद? हु इज मादा युग्मकोद्भिद? कौन है मादा युग्मकोद्भिद? कौन है जी? कौन है जी? कौन है जी? कौन है? बताओ बताओ जी, कौन है जी? कौन है? सोच,
मादा युग्मकोद्भिद वो होगा जिसके अंदर मादा युग्मक होगा। अब तेरे को मादा युग्मक यहां पर किसके अंदर दिखाई दे रहा है, मैं तेरे को टाइम दे रहा हूं, तू आराम से सोच। तेरे को यहां पर ये मादा युग्मक, ये मादा युग्मक, अरे बांगड़ू अक्षय कुमार देख, ये मादा युग्मक तेरे को किसके अंदर दिखाई दे रहा है, ये मादा युग्मक इसके अंदर ना। ये कौन था अजी, कौन था, कौन था सर, इसका नाम था भ्रूण कोश। कहां लिखा है, इसका नाम था भ्रूण कोश। तब आप मुझे बताइए, क्या मैं इस भ्रूण कोश को मादा युग्मकोद्भिद बोलूंगा? बिल्कुल बोलूंगा। तो मेरे भाई बात समझ में आई, मादा युग्मकोद्भिद कौन है? भ्रूण कोश, एम्ब्रियो सैक। अब आप मुझे बताइए, वो बच्चे जो डायरेक्टली इस चीज को रटते हैं कि अब आज के बाद रटोगे, मैंने एक एक डीपली मीनिंग तुमको बताया है, डीप में जाकर एक एक मीनिंग बताया है कि हमने पुंकेसर को लघु बीजाणु पर्ण क्यों बोला, क्योंकि मैंने तेरे को बताया कि ये पुंकेसर रूपांतरण है लीफ का, पत्ती का, तो वर्ड आया पर्ण। बीजाणुपर्ण क्यों बोला, क्योंकि ये जनन से संबंधित है, इसलिए इसको वर्ड दिया बीजाणुपर्ण। एक जनन से संबंधित होती, एक प्रकाश, जो प्रकाश से संबंधित हो तो क्या बोलते तुम उसको, कायिकपर्ण है ना, ये बीजाणुपर्ण थी, जनन से संबंधित। लघु क्यों बोला, क्योंकि स्त्री केसर और पुंकेसर में से पुंकेसर छोटा है, इसलिए लघु बीजाणुपर्ण, जबकि स्त्री केसर बड़ा होता है तो गुरु बीजाणुपर्ण। लघु बीजाणु धानी क्यों बोला तुमने पराग कोश को, क्योंकि उसके अंदर लघु बीजाणु बनने वाले थे, इसलिए लघु बीजाणु धानी बोला। बीजांड को गुरु बीजाणु धानी क्यों बोला, क्योंकि उसके अंदर गुरु बीजाणु बनेगा, वो हमने अभी पढ़ा नहीं है, क्योंकि पढ़ेंगे। तो अभी सिर्फ इतना सा, बीजांड के अंदर गुरु बीजाणु बनेगा, तो इसलिए हमने इसको गुरु बीजाणु धानी बोला। अब ये बीजांड के अंदर, इस बीजांड के अंदर कौन है सर, भ्रूण कोश है, जिसके अंदर मादा युग्मक है। तो भ्रूण कोश को हमने क्या बोला, मादा युग्मकोद्भिद। क्या बोला, मादा युग्मकोद्भिद। जबकि परागकण जो होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, नर युग्मकोद्भिद। क्यों बोलते हैं नर युग्मकोद्भिद, क्योंकि इसके अंदर नर युग्मक था। बोलिए, इतनी सी बात तुमको समझ में आई कि नहीं आई? सॉरी, कल नहीं है क्लास, मैं भूल गया था। हाँ जी, भूल गया था मैं, सॉरी। क्या ये चीज याद रहेगी सर? इससे प्रश्न आया है, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखना एक बार। सर कहां पर मिलेंगे? मैं कराऊंगा दोस्त तेरे को, मैं तेरे को होमवर्क में देता रहूंगा, तो टेंशन क्यों ले रहा है? कहीं ना कहीं क्वेश्चन मिल जाएंगे तेरे को, ठीक? हाँ जी, आगे समझ में? तो यहां से नीट में प्रश्न पूछा गया है। आशा करते हैं यहां तक के ये सारे बिंदु आपको समझ में आ गए होंगे। अब ये जो वर्ड मैंने लिखे ना, अंड कोशिका, सहायक कोशिका, ध्रुवीय केंद्रक, पृथ्वी, संत कोशिका, ये हम देखेंगे। क्या हम देखेंगे? अगला टॉपिक जो आता है वो है गुरु बीजाणु जनन, उसमें हम देखेंगे कैसे कैसे बनेंगे। तो वो हम देखेंगे अब मंडे को टॉपिक पढ़ेंगे कौन सा, गुरु बीजाणु जनन। जैसे तुमने लघु बीजाणु जनन पढ़ा था, गुरु बीजाणु जनन पढ़ेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, गुरु बीजाणु जनन को इसको हम बोलेंगे मेगा स्पोरोजेनेसिस। हाँ भाई, तो ये हम पढ़ेंगे मंडे को। अब आप मुझे बताइए, आपका कोई डाउट है तो पूछिए। होमवर्क के लिए अलग कॉपी बनाए, बहुत पैसा है तेरे पास, होमवर्क के लिए अलग कॉपी बनाएगा, इसके लिए अलग कॉपी बनाएगा। नहीं बेटा, होमवर्क के लिए कोई कॉपी नहीं बनानी है, कोई कॉपी नहीं बनानी है होमवर्क के लिए। होमवर्क अपनी ऐप में करा तूने, समझ में आ गया, खत्म। सर मंडे को क्लास कितने बजे होगी बेटा? अगले 3 हफ्ते तक 4 बजे मंडे को क्लास। अच्छा सॉरी, 1 सेकंड रुकना। अच्छा, कल तो क्लास होगी नहीं। अच्छा, एक काम किया करें, अगर मेरे को कोई भी इंफॉर्मेशन देनी होगी ना, तो आपके पास है ना एक कॉलम आता है टीचर मैसेज, टीचर मैसेज देख लिया करो।
कि अगर मेरे को कोई इंफॉर्मेशन देनी है अपने बैच में, तो वहां पर एक टीचर मैसेज नाम से कॉलम आता है, जिसमें अगर किसी टीचर को कोई इंफॉर्मेशन देनी होती है तो वो वीडियो के थ्रू बता देता है। तो प्लीज चेक कर लिया करो, है ना। बाकी 1 सेकंड रुको, मैं एक बार पूछ के बता देता हूं आपको, 1 सेकंड रुकिएगा। हेलो, ओके बच्चों, मंडे से अपनी क्लास का टाइम होएगा 3 PM। कितना? 3 PM, 3 PM, 3 PM, 3 से 5:30। अरे बांगड़ू, तेरे को पता है नीट में कितने सब्जेक्ट हैं? सर बीजांड कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। पढ़ेंगे यार, पढ़ेंगे, बीजांड के प्रकार भी पढ़ेंगे, गुरु बीजाणु जनन भी पढ़ेंगे। हाँ भाई, तेरे को पता है नीट में कितने सब्जेक्ट आते हैं? तीन ना 4 सब्जेक्ट आते हैं। बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। 50 इसके, 50 इसके, 50 इसके, 50 इसके क्वेश्चंस होते हैं। ये दोनों मिलकर बायो कहलाती है। तो अब आप मुझे बताइए, अगर 1.5 घंटे की क्लास इसकी है, 1.5 घंटे की क्लास इसकी है, तो मेरे भाई 3 घंटे की क्लास तो बायो की होनी चाहिए ना, होनी चाहिए ना। मैं तो सिंपल 1.5 घंटे की ले रहा हूं, तो टाइम तो ज्यादा लेना पड़ेगा ना। तो इसीलिए मंडे से टाइम जो रहेगा वो रहेगा 3 बजे से। अब कोई बच्चा हमको अगर ऐसा मैसेज कर रहा है कि सर हमारा स्कूल होता है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं दोस्त, सुबह क्लास ले लो, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सो मंडे से क्लास की ड्यूरेशन जो रहेगी 2.5 घंटे की क्लास रहेगी, 3 बजे से स्टार्ट होगी। संडे को टेस्ट नहीं है। जिनको पता नहीं है जाकर ओरिएंटेशन सेशन देखिए। फर्स्ट जो हुआ था ना ओरिएंटेशन, उसमें बता दिया गया था 3-3 हफ्ते के गैप में टेस्ट होता है। ठीक है, चलो जी, ओके, अपन अब मिलेंगे मंडे को। याद रखना मंडे को कितने बजे? 3 बजे, याद रखना 3 बजे। ठीक है सर, फिलीफॉर्म एपरेटस क्या होता है? मैंने तेरे को सिनर्जिड सेल सहायक कोशिका बता दिया, आएगा तो बताऊंगा। ठीक सर, कभी कभी सॉन्ग चला दिया करें। फ्लोरल प्राइमोर्डिया क्या होता है? पढ़ा रखा है। सर आप तो कह रहे थे कमेंट नहीं देखेंगे, फिर क्यों देख रहे हैं? बेटा क्लास खत्म होने वाली है, इसलिए कमेंट देख रहा हूं। ठीक है, चलो जी। सर बहुअंडपी में एक ही कोशिका होती है क्या? नहीं, बहुअंडपी में, बहुअंडपी कंडीशंस जो होती है उसके अंडाशय में बीजांड के अंदर एक बीजांड भी हो सकता है, अंडाशय में कई सारे भी हो सकते हैं। मोटिवेटेड हो रहे हो? चलो मिलते हैं बेटा फिर। मिलते हैं, बाय बाय बच्चों।